हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उसकी जॉब प्रोफाइल, उसका रेलवे में क्या क्या काम होता है, सैलरी और करियर के बारे में जानेंगे कि प्रमोशन वगैरह कैसी होती है इसके अंदर भी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जॉब प्रोफाइल। भाई जैसा कि आप सब जानते हो, ये एक लेवल 3 की जॉब है और इसका पे ग्रेड जो है वो 2000 रुपये का है। ठीक है भाई। दूसरी बात भाई मैंने रखा है इसमें नाइट शिफ्ट। इस जॉब में भाई नाइट शिफ्ट रहती है या ये शिफ्टिंग की जॉब है। ठीक है, मतलब एक बड़ी लोकेशन के ऊपर 3 शिफ्ट लगती हैं, टोटल 8-8 घंटे की। ठीक है, तो नाइट शिफ्ट मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है। और मान लो किसी छोटे स्टेशन पे हो तो भाई कई बार 12-12 घंटे की भी ड्यूटी हो जाती है। ठीक है, और नाइट शिफ्ट का भी अलग से अलावेंस भी मिलता है 3000 रुपये का नाइट शिफ्ट का। भाई ये ध्यान रखना, अलग से अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो 3000 रुपये आपको अलग से भी मिलने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी। भाई इसके अलावा ये ऑफिशियल जॉब भी है और फील्ड जॉब भी है। अभी ऑफिशियल मतलब एज आ टिकट क्लर्क आपको बिठा दिया जाए, टिकट काटने का काम आपको मिल जाए। और फील्ड जॉब में भाई ऐसा है, अगर आपकी ड्यूटी टिकट चेकिंग में लग जाती है तो वो फील्ड में आ जाती है। तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो डाइवर्सिफाइड होती है, मतलब 3 तरह की ट्रेनिंग आपको मिलती है। टिकट चेकिंग की, कमर्शियल क्लर्क, गुड्स अनलोडिंग लोडिंग वगैरह का जो काम देखना होता है वो, और ECRC इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, टिकट काटने वाला जो काम है, रिजर्वेशन का जो काम है वो वाला। 3 तरह की आपकी ट्रेनिंग होती है। इस जॉब में ना दिक्कत यहाँ आती है, कई बार छोटे स्टेशंस के अंदर आपको भाई 2-2 काम करने को मिल जाते हैं। मान लो आपको भी CC भी बना देंगे, ERCC बना देंगे, सॉरी ECRC भी बना देंगे। दोनों काम आपको ही देखने पड़ेंगे। किसी छोटे स्टेशन पे जहाँ पे दिन भर 2 से 3 गाड़ियाँ आती है तो वहाँ पे 2-2 3-3 ये काम करने आपको पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा मैंने लिखा है नाइट अलावेंस। मैंने पहले ही बता दिया आपको, नाइट शिफ्ट है तो नाइट अलावेंस भी इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा आपको। क्लियर है बात इतनी। उसके अलावा भाई चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, ये हर रेलवे के उसको ही मिलती है, कर्मचारी को, हर एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है। 27,000 रुपये पर चाइल्ड। अभी और 2 बच्चों तक मिलती है, ध्यान रखना 2 बच्चों तक मिलती है, एजुकेशन के लिए मिलती है बच्चों की ये। ठीक है, 27,000 रुपये पर चाइल्ड, मतलब 2 बच्चों तक। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चे ही इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, तीसरा नहीं कर पाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए फिर हम लोग जान लेते हैं इसका वर्क क्या होता है रेलवे के अंदर CCTC का। भी एक तो मैंने पहले ही बता दिया, बुकिंग क्लर्क भाई इश्यू टिकट वगैरह इश्यू करता है। पार्सल क्लर्क भाई पार्सल का लोडिंग अनलोडिंग जो होता है, ठीक है, वो सारा काम, उसका पूरा रजिस्टर तैयार करना, पूरा मतलब देखना, वो इसके हाथ में होता है। ठीक है, टिकट चेकिंग स्टाफ भाई, टिकट चेकिंग स्टाफ में भी इसकी ड्यूटी लगती है। स्टेशन के ऊपर जो चेक करते हैं वो TC बोलते हैं इनको, जो ट्रेन के अंदर चेक करते हैं वो TTE होता है। ठीक है, उसके बाद है गुड्स क्लर्क, लोडिंग अनलोडिंग का, वही इसमें गुड्स का है, उसमें वो पार्सल का था। ठीक है, इनका लोडिंग अनलोडिंग का जो भी है सारा काम वो भी CCTC देखता है भाई। मतलब इनमें से चारों में से कोई एक काम मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि चारों मिल जाएंगे। कोई छोटा स्टेशन है तो कोई 2 काम मिल सकते हैं, आइदर आपको एक काम मिलेगा इन चारों में से। मतलब बहुत काम रहता है इस जॉब पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत हेक्टिक जॉब है। उसके बाद सैलरी और अलावेंसेस की बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। भाई सैलरी अगर बात करें, बेसिक है 21,700 रुपये भाई, 21,700 रुपये। डियरनेस अलावेंस भाई, अगर आप भाई X सिटी में बैठे हो या कोई भी सिटी में बैठे हो सॉरी, तो ये 38% में भी अब 41% हो गया है। मैंने 38 के हिसाब से रखा है फिलहाल, 41 हो गया तो आप 41 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 21,700 का 38% निकाल लेना तो 8246 रुपये बनते हैं आपके डियरनेस अलावेंस। इस साल में 2 बार बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है HRA भाई, HRA हाउस रेंट अलावेंस। देखो X सिटी में हो तो 27 और Y सिटी में हो 18, सबसे मतलब Z सिटी में हो तो 9%। तो मोटा मोटी मैंने ये 27% लिया। मान लो आप दिल्ली में ड्यूटीड हो तो आपको 27% मिलेगा, मुंबई में ड्यूटीड हो तो 27% मिलेगा। तो 21,700 का 27% निकाल लो, 5859 रुपये आपके बनते हैं। ठीक है,
उसके बाद है टीए भाई, ट्रैवल अलावेंस यहाँ पे मिलता है करीबन 2100 रुपये का भाई, और इस 2100 का 38% मतलब इसका डियरनेस अलावेंस भी निकाल लेंगे तो जोड़ जाड़ के दोनों 2898 रुपये बनेगा। 2898 रुपये आपको एज अ टीए मिलते हैं इसमें, ठीक है। और टोटल सैलरी अगर आप जोड़ोगे तो 38,703 रुपये की बनती है। यहाँ पे मैक्स से मैक्स बता दी मैंने, ये 38,703 आपको मिलने वाली है। अब इसमें एनपीएस भी कटता है भाई, एनपीएस कटता है आपका बेसिक और डीए का 10%। बेसिक मान लो 21,700 है, इसका 10% निकाल लोगे 2170 रुपये, और 8246 रुपये का 10% निकालोगे 824 रुपये भाई। तो ऐड कर लोगे तो ये करीबन आपका 2994 रुपये, लगभग लमसम 3,000 रुपये कटेंगे। इसमें से 35,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी, और नाइट ड्यूटी है तो 3,000 और उसमें ऐड कर लीजिएगा आपको, ठीक है। 3,000 उसमें ऐड करके आपको वो भी मिलेगा। इसके अलावा भाई दिवाली वगैरह पे भी आपको बोनस मिलता है 18,000 रुपये, ठीक है। दिवाली पे भी मिलता है, लमसम 18,000 मिलता है, 17,000 कुछ होता है, 18,000 दिवाली पे भी आपको मिलता है, दशहरे के आसपास मिल जाता है, ठीक है। चलिए, ये सारी फैसिलिटी है। इसके अलावा क्वार्टर, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वार्टर मिलता है तो ये आपको HRA नहीं मिलने वाला भी, ध्यान रखना। अगर आपको क्वार्टर्स मिलता है, और 99% क्वार्टर मिल जाते हैं, रेलवे में बहुत क्वार्टर्स हैं, तो क्वार्टर मिल गया तो मान लो ये 5,000 ये 6,000 के लमसम जो अमाउंट है ये और डिडक्ट हो जाएगा सैलरी में से। 35 बनी थी, 35 में से 6,000 और निकाल दो तो 29,000 के अराउंड आपकी सैलरी बनने वाली है फिर, ठीक है। तो वो कट जाएगा आपका, बाकी कुछ नहीं कटेगा इसमें से। और एनपीएस का जो पैसा होता है ना, मान लो 10% कटा तो गवर्नमेंट उसमें ऐड करती है 14%, ऐड करके वो आपका सिक्योर हो जाता है। 60 साल बाद जब रिटायर हो गए तो वो पैसा आपको मिल जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करियर की बात कर लेते हैं, प्रमोशन की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप भाई कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हो लेवल 2 से, सॉरी 3 से, तो 2000 जीपी ग्रेड पे हो, उसके बाद आपको 3 से 4 साल में प्रमोशन मिल जाएगा सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का भी, जो लेवल 5 की जॉब है, ठीक है। लेवल 5 की जॉब है, 3 से सीधा 5 में जाने वाले हो आप, क्लियर है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी के तहत ही निकली थी पोस्टें। फिर 3 से 4 साल या 5 साल में आप चीफ कमर्शियल क्लर्क बन जाओगे। फिर 5 साल बाद भाई आप डायरेक्ट भी एग्जाम दे सकते हो, इसका ACM का, असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर का डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हो तो और 2-3 साल बाद एक प्रमोशन और हो जाएगी आपकी, कमर्शियल सुपरिटेंडेंट। इससे आगे आपका प्रमोशन नहीं होगा बिना एग्जाम क्लियर किए हुए भी, ठीक है। इससे अगर आपको प्रमोशन लेना है कमर्शियल सुपरिटेंडेंट से तो आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। फिर आगे आप कितना भी जा सकते हो, एज पे भी डिपेंड करता है और अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस चलो इतना ही था इस वीडियो में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा की या टेलीग्राम की ID का लिंक डाल दूंगा, आप मुझे वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू भाई।